हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कर रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए दिया इक्वेशन 8x प्लस का 5y इक्वल टू में 9, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस का 2y इक्वल टू में 4। क्या कर रहा है? हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में a1 है आपका 8, b1 है आपके पास 5 एंड c1 है आपके पास 9। सेकेंड इक्वेशन में a2 आपका क्या है? 3 है, b2 आपका 2 है एंड c2 आपका 4 है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? तो देखिए दोनों कांस्टेंट इक्वल के उस तरफ है, तो आपको मैंने बता रखा है, यहाँ लिखिए x y और यहाँ पे माइनस ऑफ 1, और नीचे क्या होगा? बी सी सी ए बी, यानी कि b1 c1 b2 c2 ca यानी कि c1 a1 c2 a2 ab यानी a1 b1 और यहाँ पे a2 b2। तो क्या आ जाएगा इनके वैल्यूज को रखेंगे? तो चलिए रखते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए x बाई में b1 c1 यानी कि 5 9, b2 c2 यानी कि 2 4, y बाई में c1 a1 यानी कि 9 8 और c2 a2 यानी कि हो जाएगा 4 3। सब वैल्यूज मैं रखता हूँ यहाँ पे। माइनस 1 वे में a1 b1 यानी 8 5 a2 b2 यानी कि 3 और 2। चलिए अब इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो x बाई में 20 माइनस का 18, y बाई में 27 माइनस का 32, माइनस 1 बाई में 16 माइनस का 15। तो x बाई 2 y बाई यहाँ पर माइनस ऑफ 5 हो जाएगा एंड माइनस 1 बाई 1। तो अलग अलग कीजिए, x बाई 2 इक्वल टू में ये माइनस 1 बाई 1 एंड y बाई माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से माइनस 2 एंड y का वैल्यू 5 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए क्या इक्वेशन दिया है? 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 46 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 3x प्लस का 5y इक्वल टू में 74। तो सिस्टम एप्लीकेशन में दोनों कांस्टेंट इक्वल के उस तरफ है। तो यहाँ देखिए a1 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से 2, b1 3 एंड c1 46। सेकेंड इक्वेशन से देखिए a2 आपका 3, b2 आपका 5 एंड c2 आपका 74। यहाँ पे लिख सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से? x यहाँ लिखेंगे y और इक्वल के उस तरफ कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 1। यहाँ बी सी सी ए बी यानी कि b1 c1 b2 c2 c1 a1 c2 a2 ab यानी a1 b1 a2 b2। अब इनके वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो x बाई में यहाँ हो जाएगा 3 46 5 74, y बाई में c1 यानी 46 a1 यानी 2 c2 74 a2 आपका 3 ab यानी 2 3 a1 b1 और a2 b2 3 5। चलिए अब इसे यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। तो x बाई में यहाँ पे कितना जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21 22 आ जाएगा 222 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 46 में 5 से तो 5 से 33 5 पे 230। y बाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 46 में 3 से करेंगे तो 6 3 जा 18 और 4 3 जा 12 और 1 13 माइनस 74 में 2 से करेंगे तो 8 7 2 जा 14 एंड माइनस 1 बाई में 10 माइनस 9। तो x बाई में माइनस ऑफ 8 हो जाएगा एंड y बाई में माइनस ऑफ 10 हो जाएगा इक्वल टू में माइनस 1 और बाई 1। यहाँ से अलग अलग कर देते हैं। x बाई माइनस 8 इक्वल टू में माइनस 1 बाई 1 एंड y बाई माइनस 10 इक्वल टू में माइनस 1 बाई 1। तो यहाँ से x इक्वल टू में 8 आ गया एंड y इक्वल टू में 10 आ गया। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, ये सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना दिया है। x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है।
और सेकेंड ये 3y को इधर लेके चले जाते हैं, तो 5x माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो कॉन्स्टेंट इक्वल के एक ही तरफ है, वेरिएबल की तरफ ही। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। a1 आपके पास 1 है, b1 आपके पास 4 है एंड c1 आपके पास 9 है। a2 आपके पास 5 है, b2 आपके पास माइनस ऑफ 3 है एंड c2 आपके पास माइनस ऑफ 1 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या हो जाएगा, x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ प्लस का 1 लिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट इक्वल के इसी तरफ में है ना। बी सी, ठीक है, सी ए, C1 A1, C2 A2, ए बी, A1 B1, A2 B2। अब इनके वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, x बाई में 4 है ना इसके वैल्यू, यहाँ पे B1 आपका 4 है और C1 आपका 9 है, B2 आपका -3 और C2 आपका -1। C1 यानी कि 9, A1 1, C2 -1, A2 5, A1 B1 1 4, A2 B2 5 -3। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो x बाई में माइनस का 4, अब बीच में एक माइनस और ये माइनस का 27। y बाई में कितना हो जाएगा 45 माइनस माइनस ऑफ 1, 1 बाई में -3 माइनस का 20। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x बाई में -4 प्लस का 27, y बाई में 45 प्लस का 1 एंड 1 बाई में माइनस ऑफ 23। तो x बाई यहाँ पर 23 आ जाएगा, y बाई में 46 आ जाएगा एंड 1 बाई में माइनस ऑफ 23 आ जाएगा। तो अब अलग अलग कर देते हैं। x बाई में 23 इक्वल टू में 1 बाई माइनस ऑफ 23 एंड y बाई 46 इक्वल टू में -1 बाई 23। यानी x इक्वल टू में 1 बाई -23 इंटू में 23 कट जाएगा कैंसिल 1 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू -1 एंड y इक्वल टू में -1 बाई 23 इंटू में 46, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो y का वैल्यू -2, x का -1 और y का -2 आ गया। फिर नेक्स्ट देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना। फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y -7 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दिया है 6x प्लस का 5y -11 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट इक्वल के एक ही तरफ है यहाँ पे। a1 देखिए 2, b1 आपके पास 3 एंड c1 -7 फर्स्ट इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन से a2 देखिए आपके पास 6, b2 5 एंड c2 -11। चलिए तो लिखते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे x y और यहाँ सिर्फ प्लस का 1, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल एक ही तरफ है। बी सी, ठीक है, सी ए बी, ठीक है। अब इनके वैल्यू रखते हैं। x बाई में b1 c1 यानी कि 3 माइनस ऑफ 7, b2 c2 तो b2 c2 यानी कि 5 माइनस ऑफ 11, y बाई में c1 a1 यानी कि माइनस ऑफ 7 और 2, c2 a2 माइनस ऑफ 11 और 6, 1 बाई में a1 b1 यानी कि 2 3, a2 b2 6 5। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x बाई में माइनस का 33 और माइनस ऑफ -35, y बाई में माइनस ऑफ 42 माइनस माइनस ऑफ 22, 1 बाई में 10 माइनस का 18, x बाई माइनस का 33 प्लस का 35, y बाई में यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 42 और प्लस का 22 और 1 बाई में माइनस ऑफ 8। तो x बाई यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ y बाई में माइनस ऑफ 20 और यहाँ 1 बाई में माइनस ऑफ 8। अब अलग अलग यहाँ से कर देते हैं। तो x बाई 2 इक्वल टू में 1 बाई माइनस ऑफ 8 एंड y बाई -20 इक्वल टू में 1 बाई माइनस ऑफ 1 बाई 8 माइनस का, x इक्वल टू में -1 बाई 8 इंटू में 2 हो जाएगा,
2 4 जा 8, यानी x का वैल्यू माइनस का 1/4। चलिए यहाँ देखिए y इक्वल टू -1/8 इंटू में -20, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, माइनस माइनस प्लस, तो y का वैल्यू 5/2 आ जाएगा। तो x का -1/4 और y का 5/2। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इक्वेशन देखिए फर्स्ट दिया है 2/x प्लस का 3/y इक्वल टू 13, एंड सेकंड दिया है 5/x माइनस का 4/y इक्वल टू में -2। यहाँ कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सही रहे, ये डिफाइंड है ना, नॉन डिफाइंड ना हो, इसके लिए कह रहा है कि x y 0 नहीं सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कभी 0 होगा नहीं। अब देखिए पेयर ऑफ इक्वेशन जो दिया है एक्चुअल में ये लीनियर नहीं है, तो पहले लीनियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो लेट 1/x को यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं a, एंड 1/y को सपोज कर लेते हैं b। तो यहाँ से आपका इक्वेशन हो जाएगा 2a प्लस का 3b इक्वल टू में 13, एंड सेकंड इक्वेशन 5a माइनस का 4b इक्वल टू में -2। अब ये लीनियर के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन से a1 आपका 2, b1 आपका 3 एंड c1 आपका यहाँ पर 13, ठीक है। सेकंड इक्वेशन से a2 आपका 5, b2 आपका -4 एंड c2 आपका यहाँ पर -2, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या हो जाएगा, यहाँ a लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल यहाँ a और b लिए हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट इक्वल के उस तरफ है इसलिए -1। यहाँ b c यानी कि b1 c1 b2 c2, ca यानी कि c1 a1 c2 a2, ab यानी कि a1 b1 और यहाँ a2 b2। अब इनके वैल्यूज को मैं रखता हूँ। a बाई में 313 -4 -2, b बाई में c1 13 है, a1 आपके पास 2 है, c2 माइनस का 2 है और a2 आपके पास 5 है। चलिए -1 बाई में a1 b1 यानी कि 2 3 और a2 b2 यानी कि 5 -4। चलिए अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। तो a बाई में -6 और -52, ठीक है। चलिए b बाई में यहाँ पर हो जाएगा 65 और -4, -1 बाई में -8 -15, ठीक है। तो a बाई -6 प्लस का 52, b बाई 65 प्लस का 4 एंड -1 बाई, ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा -23, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं। तो a बाई में यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा 46, b बाई में 69 एंड 1 बाई में 23। चलिए अब यहाँ से अलग अलग कर देते हैं। a बाई 46 इक्वल टू में यहाँ पर 1 बाई 23, b बाई 69 इक्वल टू में 1 बाई 23, ठीक है। तो a इक्वल टू में हो जाएगा 1 बाई 23 इंटू में 46, 2 टाइम्स में कट जाएगा, a का वैल्यू 2 आ गया। यहाँ b इक्वल टू में 1 बाई 23 इंटू में 69, ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, b का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो a और b आ गया, लेकिन हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 1/x को हमने a सपोज किया था, 1/y को b सपोज किया था। तो यहाँ a और b का वैल्यू रख देते हैं। तो 1/x इक्वल टू में 2 एंड 1/y इक्वल टू में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ 3y इक्वल टू में 1। तो x का वैल्यू यहाँ से 1/2 एंड y का वैल्यू यहाँ 1/3 आ जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1 का 6 नंबर है। हमें इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 6 x/6 प्लस y/15 इक्वल टू में 4, एंड सेकंड है x/3 माइनस का y/12 इक्वल टू में माइनस का 19/4। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम होगा 30, 6 5 से 30 तो 5x हो जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे 2 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू 4। इक्वेशन हो जाएगा 5x प्लस का 2y इक्वल टू में 120, ठीक है। एंड सेकंड वाले से देखिए, इधर एलसीएम हो जाएगा 12, 3 में से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, इससे डिवाइड 1 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू माइनस का 19/4, यानी 4x माइनस ऑफ y इक्वल टू में -19/4 इंटू में 12, तो 4 3 जा
12, यानी कि इक्वेशन आ गया 4x माइनस वाई इक्वल टू में 57। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, a1 आपके पास 5, b1 आपके पास 2 एंड c1 आपका यहाँ से हो जाएगा 120। सेकेंड इक्वेशन से देखिए a2 आपके पास क्या होगा 4, b2 आपके पास क्या होगा -1 एंड c2 कितना होगा -57। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ y और यहाँ -1 क्योंकि कॉन्स्टेंट इक्वल के उस तरफ में है ना। bc यानी कि b1 c1, b2 c2, ca यानी कि c1 a2, c1 a1 सॉरी और c2 a2, ab यानी a1 b1 और a2 b2। चलिए अब इनके वैल्यूज को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो x बाई में यहाँ 2 120 -1 -57, y बाई में c1 a1 यानी कि 125 c2 a2 -57 4 प्लस का -1 बाई में a b है 5 2 a1 b1 और a2 b2। चलिए अब इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो x बाई में यहाँ पे आ जाएगा 114, ठीक है, माइनस ऑफ 120 है माइनस का, इक्वल टू y बाई में 480 माइनस ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 7 35 3 और 5 25 और 3 28 -1 बाई में -5 माइनस का 8। तो x बाई -114 और प्लस का 120, y बाई में 480 और प्लस का 285 इक्वल टू -1 बाई -13। माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x बाई में कितना आ जाएगा जी 6 एंड y बाई में इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ 5 8 8 16 1 4 और 2 6 और 7 और इक्वल टू में 1/13। यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, x बाई 6 इक्वल टू में 1/13 और y बाई 765 इक्वल टू में 1/13। तो x इक्वल टू में 6/13 आ जाएगा एंड y इक्वल टू में 765 बाई में 13 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 2 का फर्स्ट नंबर से। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वेशन दिया ax प्लस का by इक्वल टू में a माइनस बी। सेकेंड इक्वेशन है bx माइनस का ay इक्वल टू में a प्लस बी। कॉन्स्टेंट इक्वल के अपोजिट साइड में है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन से a1 हो जाएगा a, b1 हो जाएगा b एंड c1 हो जाएगा a माइनस बी। a2 हो जाएगा आपके पास b, b2 आपके पास हो जाएगा माइनस का a एंड c2 हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ लिखते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ -1 क्योंकि इक्वल के अपोजिट साइड में कॉन्स्टेंट है। यहाँ bc यानी कि b1 c1 b2 c2, ca यानी c1 a1 c2 a2, ab यानी a1 b1 a2 b2। चलिए अब इनके वैल्यू रखते हैं। तो x बाई में b1 c1 यानी कि आ जाएगा b a माइनस बी, यहाँ पर माइनस ऑफ a प्लस बी। y बाई में c1 यानी a माइनस बी, a1 a, c2 a प्लस बी और a2 यहाँ पर b -1 बाई a1 b1 यानी कि a b a2 b2 b माइनस ऑफ a। चलिए अब आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। x बाई में मल्टीप्लाई करो तो a b प्लस का b स्क्वायर, बीच में माइनस, इस माइनस ए में मल्टीप्लाई करो माइनस का a स्क्वायर और प्लस का a b। y बाई में यहाँ देखिए आ जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का a b। -1 बाई में
माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स बाई में यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए बी। यहाँ देखिए वाई बाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना ए बी इक्वल टू माइनस 1 बाई, नीचे माइनस कॉमन कर ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ देखिए तो ए बी से ए बी कैंसिल, यहाँ आ जाएगा एक्स बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई बाई में यहाँ देखो ए बी से ए बी कैंसिल, माइनस कॉमन कर लेंगे, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, देखिए तो हो जाएगा एक्स बाई में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड वाई बाई माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल, तो x का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया एंड y का वैल्यू माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 का 2 नंबर। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू में a प्लस बी। सेकेंड इक्वेशन है x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू में 2, और कह रहा है कि a और b दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि नन डिफाइन हो जाएगा ना जीरो पे। चलिए इसके लिए एलसीएम लेते हैं ए बी, इसमें डिवाइड करेंगे b बचेगा, b जाके मल्टीप्लाई करेगा, इसमें डिवाइड करेंगे a बचेगा, a जाके मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू में a प्लस बी। ये जाके मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा bx प्लस का ए वाई इक्वल टू में a स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर। पहला इक्वेशन आ गया, इससे देखिए इसका एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, बी स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई करेगा, इसमें डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर टर्म कट जाएगा, ए स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स प्लस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से a1 आपके पास b है, b1 आपके पास a है एंड c1 आपके पास a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर है। ठीक है, दूसरे वाले इक्वेशन से a2 आपका b स्क्वायर, b2 आपका a स्क्वायर एंड c2 आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखते हैं, यहाँ लिखते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या हो जाएगा, x बाई में बी सी यानी कि b1 c1 b2 c2 ca वाई बाई में c1 a1 c2 a2 ए बी, तो इधर -1 रहेगा क्योंकि कांस्टेंट इक्वल के उस तरफ में है, a1 b1 a2 b2। अब इनके वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो x बाई में यहाँ पर a, फिर a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर, b2 c2 a स्क्वायर और यहाँ होगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। y बाई में c1 a1, तो a स्क्वायर b प्लस का ए बी स्क्वायर एंड यहाँ b, फिर c2 a2 यानी कि 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, और माइनस c2 a2 और फिर यहाँ पर है b स्क्वायर -1 बाई में a1 b1 ba a2 b2 यानी b स्क्वायर a स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x बाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2a क्यूब b स्क्वायर माइनस आ जाएगा यहाँ पर a का पावर 4b प्लस में a क्यूब b स्क्वायर। y बाई में ध्यान से देखिएगा a स्क्वायर b क्यूब प्लस में a b का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b क्यूब इक्वल टू -1 बाई में, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर b माइनस का a b स्क्वायर। x बाई में यहाँ ब्रैकेट हटाते हैं 2a क्यूब b स्क्वायर माइनस a का पावर 4b माइनस में a क्यूब b स्क्वायर। y बाई में यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट होगा क्या, ये दोनों, ठीक है, तो हो जाएगा
ए माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस का ए बी का पावर 4 इक्वल टू -1 बाई में, यहाँ से ए बी कॉमन होगा तो यहाँ बच जाएगा एक ए और यहाँ पर एक बी। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x बाई में, ये दोनों आ जाएगा आपका ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस का ए का पावर 4 बी। ठीक है, या इसको पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस ए का पावर 4 बी और प्लस का ए क्यूब बी स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई में माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब और प्लस का ए बी का पावर 4 इक्वल टू में -1 बाई में ए बी कॉमन हुआ है इंटू में ए माइनस बी है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे कॉमन होगा माइनस का ए क्यूब बी, तो एक ए यहाँ बच जाएगा और माइनस यहाँ एक बी बच जाएगा। वाई बाई में यहाँ क्या कॉमन है, तो माइनस में ए एंड बी क्यूब, तो यहाँ एक ए बचेगा और माइनस यहाँ बी बचेगा इक्वल टू -1 बाई ए बी इंटू में ए माइनस बी। अलग अलग कर दे क्या, एक्स बाई में माइनस का ए क्यूब बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू -1 बाई में ए बी इंटू में ए माइनस बी, और यहाँ वाई बाई में माइनस ए बी क्यूब इंटू में ए माइनस बी और इक्वल टू -1 बाई में ए बी इंटू में ए माइनस बी। चलिए अब आगे सॉल्व करते, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये जाकर उधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ए क्यूब बी इंटू में ए माइनस बी बाई में ए बी इंटू में ए माइनस बी। यहाँ वाई बाई में वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में ऊपर चलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी क्यूब इंटू में ए माइनस बी और बाई में ए बी इंटू में ए माइनस बी। यहाँ देखिए ए माइनस बी कैंसिल, एक बी से बी कैंसिल और ए से ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से ए स्क्वायर हो गया, यहाँ देखिए एक ए से एक ए और एक बी से एक बी, तो यहाँ बी स्क्वायर बच जाएगा और ए माइनस बी कैंसिल, तो वाई इक्वल टू में बी स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर एंड वाई का वैल्यू बी स्क्वायर आ गया।